ने बतौर विधायक और मंत्री एक मंच पर शामिल हुए, क्योंकि लालचंद कटारिया कृषि मंत्री और विधायक हैं और उनके दामाद विजयपाल मिर्धा वो डेगाना से विधायक है। ऐसा दौर राजस्थान की राजनीति में भैरव सिंह शेखावत जी और नरपत सिंह राजवी थे। उसके बाद राजपूत समाज के बाद जाट समाज में एक नया इतिहास था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि मुकेश भाकर कहाँ है, रामनिवास गावड़िया कहाँ है, वो कहाँ रह गए। इसका मतलब वो नागौर की जो धरती है उसकी अंदरूनी राजनीति का मिजाज भांप गए कि जहां हनुमान नहीं वहां हम नहीं, जो एक टैग चला था ट्विटर पर, वो भांप गए। और जिस तरीके से पूरे राजस्थान में तमाम एक तरीके से हारे का सहारा बाबा श्याम, हमारे यहाँ श्याम बाबा का कल ही मेला खत्म हुआ है, जब किसी व्यक्ति के पीछे तमाम लोग बड़े लोग पड़ जाते हैं तो जाट हमेशा हारे के सहारे बनते हैं। इनका इतिहास भी यही है। जो तेजा जी ने खुद ने क्या किया था, उन्होंने गुर्जर की जात जो गायें बचाने के लिए वादा किया और अपनी जीप पर सांप से दंश करवाया। तो ये जो जाटों का डीएनए है वो अब पूरी तरह हनुमान बेनीवाल की तरफ कन्वर्ट हो गया है। आज मेरी कई जाट गांवों में भी बात हुई है, मैं जाटों के कई मेरे जानकार है, वह पूरी तरह फिजा बदल गई है। वो पूरे कह रहे हैं कि एक भापड़ा ने सब घेर मार बचाओ चे, एक किसान को बेटो खड़ो है बचाओ चे। तो वो जो बात है जो चल पड़ी है, तो जाट महाकुंभ से कांग्रेस बीजेपी को लाभ हुआ नहीं हुआ ये तो उनका गणित वो निकालते रहेंगे। लेकिन किसी व्यक्ति को जो वास्तव में तेजा भक्त है, जो पढ़ता जब से तेजा गायन सुन रहा है, यानी आप देखिए जो जवानी के दिनों में किसी विधायक का बेटा हो और वो अपनी गाड़ी में, और जब वो विधानसभा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे तो उनके कार्यक्रम में सबसे पहला तेजा गाना चलता था, और आज भी उनकी गाड़ी में कोई दूसरा गाना नहीं चलता है। जो तेजा जी का इतना बड़ा भक्त है उसको कल तेजा जी ने आशीर्वाद दे दिया, गांव में चर्चा चल पड़ी है। और उससे पहले जिस तरीके से करनाल की जो नीम है उसमें नकली चांदी की सिल्ली जो निकल गई, उससे जो हरियाणा की राजनीति को हावी करने का एक प्रयास चल रहा था, यानी हनुमान बेनीवाल को घेरने के लिए हरियाणा, यूपी और राजस्थान के तमाम जो आर्थिक रूप से समर्थ जाति के लोग हैं उन्होंने उसे घेरा। उन्हें पसंद नहीं आ रहा कि एक कल का छोरा, एक साधारण घर में पैदा हुआ आदमी जिसके पास 2 रुपए है नहीं, इधर उधर से करता है, इतनी बकवास कैसे कर रहा है, तो इसको कैसे घेरा जाए। एक चाल चली गई, लेकिन जिसके ऊपर तेजा जी मेहरबान होता है उसके ऊपर यही असर होता है। जिस तरीके से कल डीजे लाए गए, कल सांगानेर में जो रेला उमड़ा जो जाट महाकुंभ जाने से पहले, तो खुद पुलिस कमिश्नर तक रिपोर्ट गई कि साहब ये क्या होगा। और जो भारी पुलिस प्रबंधन दिखा उसने सरकार को भी साफ कर दिया कि जनता पूरी तरह, ये कम्युनिटी पूरी तरह हनुमान बेनीवाल के साथ खड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि जयपुर जैसे क्षेत्र के जाट अब तक नागौर के ही थे, इस महाकुंभ के बाद पूरे राजस्थान के जाटों में हनुमान बेनीवाल का दबदबा बढ़ गया है। तो ये महाकुंभ पैसा किसी ने खर्च किया हो, भाषण किसी ने दिए हो, लेकिन मैं कहता हूं कि तेजा जी ने आशीर्वाद इस जाट महाकुंभ के जरिए हनुमान बेनीवाल को दे दिया है। गांव गांव में चर्चा हो गई है और वापस जिसे कहते हैं ना, बिना कुछ पैसा खर्च किए एक पॉलिटिकल रिवाइव उनका हो गया है। जी बिल्कुल। श्याम सुंदर जी, आपने मिथिलेश जी को सुना, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो भी है कि जब जाट महाकुंभ में सीएम का चेहरा जो है वो जाट से हो, इस तरह की जब मांग उठती है, रामेश्वर डूडी उठाते हैं, तो क्या लगता है भविष्य में इस तरह का कोई चेहरा देखने को मिल सकता है जो जाट हो? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? देखिए निपुण जी, अब राजनीतिक तौर पर आपको सबसे पहले तो चुनाव में अपने समर्थित लोग जिता के लाने पड़ते हैं। अगर मौका पड़े तो फिर मालूम पड़े कि आपके लोग हैं नहीं आपके साथ, और केवल जाट कम्युनिटी के माध्यम से आप सीएम बन पाएंगे राजस्थान में संभव हो नहीं पा रहा। बहुत दिन से आपने राजनीति देखी, आपने शुरू से अब तक देखी, 2-3 लोग जो बने हैं वो हाईकमान की मर्जी से बने हैं। यहाँ कोई देखिएगा कि पहले कोई जमाना होता होगा कि विधायकों की मर्जी से बनते थे। हमेशा से दिल्ली से फरमान आता था कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, शपथ ले लेता था। तो अब ये कहना कि हम अपनी पार्टी को जिता करके ही मुख्यमंत्री बना पाएंगे या अपने लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री बन पाएंगे, संभव नहीं होता। ये राजस्थान में अभी तक तो संभव नहीं हो पा रहा। हनुमान जी अब कितने लोगों को जिता कर ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे, अभी राजनीतिक तौर पर हम परिपक्व तरीके से कह नहीं सकते। हाँ, भीड़ होती, भीड़ आपके साथ चलती, भीड़ आती है, लेकिन वोटों में कन्वर्ट होकर के जिता पाती कितने
आपके प्रतिनिधि कितने जो पहुंच पाते हैं, आपके प्रतिनिधि पहुंच पाए 3, आप प्रतिनिधि कितने पहुंच पाएंगे उसके आधार पर फैसला होना है। देखिए फिर देखिएगा बरकतुल्ला खां कैसे बन गए मुख्यमंत्री, वो तो देखिएगा बिल्कुल सही बात है कि जब इंदिरा जी के जो इंदिरा जी के देवर कहलाते थे और देखिए उनको 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 बनाया गया, उन्होंने इंदिरा जी ने कहा उनको बनाना तो बना दिया, उनका कोई भी नहीं था वजूद और जोधपुर से आते थे वो। तो ऐसी स्थिति में जब पुराना रिकॉर्ड देखेंगे आप, सुचन माथुर कैसे बने, वही हाईकमान के उससे बने, वहां कोई देखा ही नहीं गया कि जातिगत आधार पर मुख्यमंत्री बनना है। हरदेव जोशी बने, वही हाईकमान के कहने से बने। देखिए और देवपुरा बने कुछ दिन के लिए, वो भी बने। अब देखिए अगर देखिएगा हम भैरू सिंह शेखावत की बात करें, भैरू सिंह शेखावत को बनाने का कौन, अटल बिहारी वाजपेयी को बनाने का श्रेय जाता है, क्योंकि भैरू सिंह जी को तो जब विधायक थे ही नहीं, जब राज्यसभा के सदस्य होते थे, भैरू सिंह जी को जब मुख्यमंत्री चुना गया था, लक्ष्मी विलास होटल में हो रही थी बैठक, तो वहां पर कहा गया कि देखिए बनने वाले तो ललित किशोर चतुर्वेदी या जस्टिस होते थे, वो उनके नंबर आ रहा था, उनका नंबर नहीं आया, तो उन्होंने कहा मैं एक राय रख सकता हूं, क्या भैरू सिंह शेखावत को बनाया जा सकता है, तो हरि सिंह भावड़ा वगैरह ने ताली बजाकर यस कर दिया। देखिए राजनीति में अब परशुराम मदेंडा तो सब कुछ होने के बाद भी नहीं बन पाए, तो देखिएगा ये बात। और देखिए वो लोग ऐसे नहीं थे कि हाईकमान की बात को मानते थे और कहते थे नहीं उन्होंने कहा है तो ठीक है। तो लेकिन आज की स्थिति में बदलाव आया है। देखिए अब वो वाली पुरानी चीजों को कहे कि वो ही चलेगी, ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। यदि आपके लोग जीत के आ जाते हैं और बाकी के लोग आपको सपोर्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पर जाति विशेष का मुख्यमंत्री बनने के यही कारण है। देखिए मुख्यमंत्री जी क्यों चर्चा में बनाना चाहते हैं, उनको पता है कि उनका खिलाफ फैसला हो सकता है कभी भी, तो फैसला हो सकता है तो पहले से माहौल बनाओ। यहाँ तो ठीक नहीं है, जातिगत आधार पर कोई मुख्यमंत्री बनता नहीं है, यहाँ तो ऊपर से बनाया जाता है। तो एक अलग तरह का प्रोपोगंडा राजस्थान की राजनीति में जो कुछ आंकड़ा, और बाहर के लोग आकर के जीतते हैं यहाँ तो देखिए पुराने जमाने में आप देखिएगा कि देवीलाल हमारे सीकर से जीते, बने सांसद, और उसके अलावा बलराम जाखड़ जीते यहाँ से। अब देखिएगा अब अगर धर्मेंद्र बने बीकानेर से, तो ये लोग जो बाहर से आए, बूटा सिंह बने राजस्थान से, तो ये सब लोग आकर के राजस्थान की धरती तो ऐसी है जो बाहर से आओ बना के चल जाओ। अब आप देखिएगा कि ये रणवीर पहलवान राजस्थान का है ही नहीं, ये तो हरियाणा का है, आके जीत गया। जीतराम, देखिए जीतराम भी आपको मालूम है देवीलाल जी के चेला था, उसको दे दिया टिकट, मालपुरा से विधायक बन गया। बहुत सारे हरियाणा के लोगों ने आकर के यहाँ कब्जा किया और बने। हरियाणा और पंजाब के लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे चुनाव जीते और चले गए, और हम यहाँ पे लुटते रहे और कुछ हुआ नहीं। इसलिए राजस्थान मूल का व्यक्ति अब राजनीति में होना चाहिए, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल राजस्थान से है। अब राजस्थान की राजनीति में अगर प्रभावी ढंग से, अभी देखिए टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कोई कि राजनीति में एक दिन में कोई व्यक्ति बड़ा बन जाता है और सब कुछ पा लेता है, टाइम लगता है और उसके साथ फॉलोवर चाहिए बहुत सारी। और कब तक सर्वाइव करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये देखिए आपके करोड़ीलाल मीणा पार्टी बनाई, सब कुछ किया, इतने ही विधायक थे पहले, भाजपा ने उनको खत्म कर दिया। भाजपा चाहती थी हनुमान बेनीवाल को भी खत्म कर दे, हनुमान बेनीवाल समय से पहले समझ गए और बाद चले आए। देखिए ये राजनीतिक पार्टी के लोग चाहते हैं कि वो दूसरी पार्टी पनपे नहीं, खत्म हो जाए, क्योंकि नुकसान दोनों ही पार्टी को हो पाता है। इसलिए निश्चित तौर पर राजनीति में देखिए 2023 का चुनाव होगा इस बार, क्योंकि 5 साल तक हनुमान बेनीवाल ने धरातल पे काम किया है, उपचुनाव में अपना उपस्थिति दर्ज कराई है। तो अब वो कितनी उपस्थिति कैसे दर्ज करा पाएंगे और किस पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो समय बताएगा। बिल्कुल श्याम सुंदर जी, हमारे राजस्थान तक भी तमाम दर्शक भी हमारे साथ में बने हुए हैं, उनके व्यूज आ रहे हैं जगह जगह पर। मिथिलेश जी, जो दर्शक है वो हनुमान बेनीवाल भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राम रतन सतीश पुनिया जिंदाबाद कहते हैं। ऐसे में जाट चेहरों के ये कहा जा सकता है कि जाट चेहरों की रेस की दौड़ में आपको क्या लगता है अभी तक कौन मजबूत है? क्योंकि ये गोविंद सिंह डोटासरा, सतीश पुनिया और हनुमान बेनीवाल, तीनों के नाम जो है हमारे राजस्थान तक की स्क्रीन पे दर्शकों द्वारा अपने व्यूज में दिए जा रहे हैं। तो आपका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, जो पेड़ खुद अपना बीज लगाए और खुद पनपे, देखिए जाट खुद किसान कौम है, वो धरती का सीना चीर कर अन्न उपजाता है। तो जो व्यक्ति कर्म योगी होता है, जाट उसी को पसंद करते हैं। यही कारण है कि वो हनुमान बेनीवाल की लाइकिंग राजस्थान में सबसे ज्यादा इस कम्युनिटी।
अब तो राजपूतों में भी है। जो भूंगरा कांड हुआ, गैस कांड, गैस दुखांती का, उसके बाद राजपूत समाज पूरी तरह हनुमान बेनीवाल के साथ खड़ा हुआ है। खुद देवी सिंह भाटी ने कहा जब सरदार शहर चुनाव में, तो एक नया चेंज, परिवर्तन आ रहा है। एससी के 2 एमएलए हैं उनके साथ, उनका प्रदेशाध्यक्ष एससी से है। तो जो हनुमान बेनीवाल है, अब वो सारे ये जातियों के अलावा दूसरी जातियों के भी समझ में आने लगा कि वो हर पीड़ित के साथ है, इसलिए उसका कद बढ़ रहा है। लेकिन जो 2 बड़े चेहरे हैं, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत, दोनों बड़े अहम हैं और दोनों की राजनीति का अलग ट्रेंड है। वसुंधरा राजे हमेशा 1 साल पहले सीएम का फेस घोषित हो जाती है, इस बार नहीं हो रही तो छटपटा रही है, देवताओं के जा रही है, 4 दिन पहले जन्मदिन मना रही है। और अशोक गहलोत में यह है कि वो कभी सीएम का चेहरा चुनाव से पहले घोषित नहीं होते। वो हमेशा एक राजनीति करते हैं कि मुझे चेहरा नहीं बनना, उन्हें पता मेरे चेहरे पर राज नहीं आएगा, वो चाहे मदेरणा हो, चाहे सीपी जोशी हो, चाहे सचिन पायलट हो। लेकिन अशोक गहलोत थोड़े स्मार्ट हैं। जब सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष थे तो कई कार्यक्रमों में शरीक होते थे, लेकिन वसुंधरा राजे ने सतीश पूनिया को कभी प्रदेश अध्यक्ष माना ही नहीं, उनके किसी कार्यक्रम में शरीक हुई ही नहीं। उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यही कारण है कि वो बार बार बोल रही हैं कि दिल्ली वाले ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, और उपचुनाव हार रहे हैं। बार बार मैडम बोल रही है, लेकिन उपचुनाव तो मैडम भी हारी है। मैडम तो जब अजमेर और अलवर का लोकसभा चुनाव हारे तो नारा लगा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो उपचुनाव का जो बार बार दे रहे हैं तो वो कैसे सुनेंगे लोग? दिल्ली वालों को तो सब पता है, उनका खास चहेते वो अब धरती पे नहीं है, दिगंबर सिंह जी, वो चुनाव हारे, शरवण चौधरी ने उनको हराया। तो उपचुनाव हारने का कोई मादा नहीं है। और फिर दरियावद में तो वो 4 विधायक जो नदारद हो गए थे फ्लोर टेस्ट में, उनके पुत्र को टिकट नहीं दिया, नहीं चुनाव जीत जाते। तो जिस तरीके का आला कमान का व्यवहार